स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अगला टॉपिक क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। हमने अपने कल के लेक्चर में देखा था कि हमारे पास अगर हम यूनिट सेल की बात करें तो उसमें हमने उसके एजेस यानी उसके एक्सेस की बात की थी, डिफरेंट लेंथ्स की बात की थी ए बी सी के एक्स एक्सेस के अलोंग कौन सी है, वाई के अलोंग कौन सी है और जेड एक्सेस के अलोंग कौन सी है। इसी तरह से हमने एंगल्स की बात की थी, अल्फा बीटा एंड गैमा। हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम में क्या है कि अगर आप इन एजेस को वैल्यूज को चेंज कर दें या अगर आप अल्फा बीटा गामा एंगल्स को अगर आप चेंज कर दें तो उससे आपके पास क्या है, डिफरेंट तरह के क्रिस्टल सिस्टम जो है वो बनते हैं। तो आपके पास क्रिस्टल सिस्टम क्या है कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय द डायमेंशंस ऑफ इट्स यूनिट सेल अलोंग इट्स थ्री एजेस और एक्सिस। कि उस यूनिट जो आपका क्रिस्टल सिस्टम है उसके यूनिट सेल्स के एक्सिस की क्या लंबाई है, क्या उनकी वैल्यू है, क्या वो एक जितनी है, क्या वो अनइक्वल है, क्या है। और जो उसके एंगल्स हैं उनकी बेसिस पे क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स मौजूद हैं। टोटल हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। फर्स्ट देखते हैं क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में आपके पास क्या होता है कि आपके पास यूनिट सेल के तमाम जो तीनों एक्सेस हैं ए बी सी, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। और एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी तमाम के तमाम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। आप अगर बुक में देखें तो आपको साथ ही इसकी फिगर भी दिखाई दे रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि तीनों जो एक्सेस हैं वो आपको एक जितने साइज में शो हो रहे हैं और उनके जो आपस में एंगल्स हैं वो 90 डिग्री है, जस्ट लाइक शोन हियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो आपस में एंगल है वो 90 डिग्री है और आपके पास इन सबकी जो लेंथ्स हैं वो इक्वल है। साथ ही साथ आप अपनी बुक्स में ओपन कर लीजिए पेज 101। वहां पर आपको एक टेबल दिया गया है, टेबल 4.7, जहां पर आपको क्रिस्टल सिस्टम्स की एग्जाम्पल दी गई हैं। तो साथ ही साथ उसको भी अंडरलाइन कर लें कि जो आपका पहला सिस्टम है क्यूबिक सिस्टम, उसमें आपके पास एग्जाम्पल किसकी आ जाती है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ऑरम, गोल्ड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और डायमंड की। और इसमें आप देख सकते हैं रिप्रेजेंट कैसे किया गया है कि ए बी सी तीनों एक्सेस आपस में क्या है, इक्वल है। और एंगल्स क्या है, तीनों एंगल इक्वल है 90 डिग्री के। अगला हम सिस्टम देखते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल सिस्टम जो है इसमें आपके पास तीन में से दो एक्सेस जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं और थर्ड एक्सेस जो है वो या तो इन दोनों से शॉर्टर होगा या फिर इन दोनों से लॉन्गर होगा। और तमाम एंगल्स क्या हैं, स्टिल 90 डिग्री के हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ये वाला है साइड और जो आपके पास ये वाली साइड है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन आपके पास जो एक एंगल है, एक जो लेंथ है सॉरी, वो क्या है, डिफर कर रही है। और एंगल्स यहाँ क्या है, सारे के सारे 90 डिग्री के हैं। अपनी बुक्स में टेबल 4.7 पे देखिए, इसकी एग्जांपल आपको दी गई है, टिन है, टिन ऑक्साइड है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है और अमोनियम ब्रोमाइड है। थर्ड सिस्टम हमारे पास आता है ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक, यानी आप इसको रोम्बिक भी कह सकते हैं, ऑर्थोरोम्बिक भी कह सकते हैं। इसमें आपके पास क्या है कि तीनों एक्सेस अनइक्वल लेंथ के होते हैं। तीनों एक्सेस जो हैं उनकी जो लेंथ्स हैं वो बराबर नहीं होती, लेकिन एंगल क्या है, सबके 90 डिग्री हैं। ये आपको ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम शो किया गया है कि एंगल्स जो हैं वो आपके पास सारे के सारे 90 डिग्री है, लेकिन आपके पास जो तीनों एक्सेस हैं उनकी लंबाई क्या है, डिफर है, डिफरेंट करिए, वेरी करिए। टेबल 4.7 में देखिए आपको ऑर्थोरोम्बिक में एग्जांपल दी गई है आयोडीन की, रोम्बिक सल्फर, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में आपके पास क्या होता है, all the three axes are of unequal length, two of these are axes are at right angle to each other while the third angle is greater than 90 degree। एक्सेस आपके पास तीनों क्या हैं, अनइक्वल हैं, तीनों की लंबाइयां डिफरेंट हैं। और आपके पास जो एंगल्स हैं वो आपके पास क्या है कि दो एंगल एक दूसरे के राइट एंगल है, जबकि तीसरा एंगल क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। जैसे आप ये देख सकते हैं ए बी सी तीनों की लेंथ्स भी क्या है, अनइक्वल है। और आपके पास दो जो आपके पास एक्सेस हैं वो क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल। और जो आपके पास तीसरा एक्सेस है उसका एंगल क्या है, 90 डिग्री से ग्रेटर है। इसमें आपके पास जो मोनोक्लिनिक में एग्जांपल दी गई है वो है शुगर, सल्फर, बोरेक्स, सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में आपके पास क्या है कि टू एक्सेस आपके पास इक्वल लेंथ के होते हैं
और एक ही प्लेन में होते हैं, एक दूसरे के साथ 120 का एंगल बना रहे होते हैं, while the third axis which is different in length than the other two is right angle to these two axes। इसमें आपके पास इस तरह से है कि आपके पास जैसे अगर आप इस एक्सिस को देखें और अगर आप इसको देखें, तो इनकी जो है ये आपस में एंगल कितना बना रहे हैं, 120 डिग्री का बना रहे हैं। और आपके पास जो इनकी लंबाई है, लेंथ क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ है। लेकिन जो आपके पास ये वाला थर्ड एक्सिस है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ जो है वो डिफर कर रही है। और आपके पास ये जो है राइट एंगल है, यानी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या कर रहा है, ऊपर वाले दोनों एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखें हेक्सागोनल की अपनी बुक्स में, तो उसमें आपके पास ग्रेफाइट है, जिंक ऑक्साइड है, कैडमियम सल्फाइड है, आइस है, जिंक है और कैडमियम है। 6 देखते हैं। 6 आपके पास है रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल सिस्टम। ट्राइगोनल सिस्टम में आपके पास क्या है कि तीनों एक्सिस आपके इक्वल होते हैं लेंथ में, बिल्कुल जैसे आपने क्यूबिक सिस्टम में देखा। लेकिन क्यूबिक सिस्टम में आपके पास तीनों एंगल इक्वल थे और 90 डिग्री के थे, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है कि तीनों एंगल्स बराबर नहीं है और इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, लाई कर रही होती है 90 और 120 डिग्री के दरमियान। अब इसमें आपके पास जो एग्जांपल आ जाती है, उसमें आपके पास बिस्मथ आ जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सोडियम नाइट्रेट है और पोटेशियम नाइट्रेट है। उसके बाद हमारे पास 7 सिस्टम आ जाता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में क्या है, all the three axes and the three angles are unequal and none of the angle is 90 डिग्री। यानी यहाँ पर तीनों एक्सेस की लंबाइयां भी मुख्तलिफ हैं और जो तीनों एंगल्स हैं वो भी क्या हैं, अनइक्वल हैं। और यहाँ पर कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का यानी राइट एंगल नहीं होता। इसकी एग्जांपल में आपके पास बोरिक एसिड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है और साथ में कॉपर सल्फेट है। ये आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें इन सारी डेफिनेशंस को सम अप किया गया है। क्यूबिक सिस्टम में आप देखें तीनों लेंस आपके पास इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है और आगे आपको इसकी एग्जांपल दी गई है। टेट्रागोनल में देखें तीन में से एक जो आपके पास एक्सिस की लेंथ है वो अनइक्वल है और आपके पास एंगल्स तीनों स्टिल क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। ये आपके पास उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। ऑर्थोरोम्बिक में आपके पास तीनों में से कोई भी एक्सिस, कोई भी जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है और आपके पास एंगल स्टिल क्या है, सारे के सारे इक्वल हैं और 90 डिग्री के हैं। ये आपको इसकी एग्जांपल दी गई है। फिर मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में क्या है, ऑर्थोरोम्बिक की तरह एंगल जो आपके एक्सिस हैं कोई भी आपस में इक्वल नहीं है और एंगल्स में आपके पास क्या है कि तीन में से एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं है और आपके पास इसकी एग्जांपल्स यहाँ दी गई हैं। हेक्सागोनल में देखें कि तीन में से एक की लेंथ क्या है, अनइक्वल है। लेकिन टेट्रागोनल से किस तरह मुख्तलिफ है कि इसके अंदर दो में से एक जो एंगल है वो क्या है, 120 डिग्री का है। ये आपके पास इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। उसके बाद देखते हैं रोम्बोहेड्रल जिसका दूसरा नाम ट्राइगोनल है। इसमें आपके पास तीनों जो एक्सेस हैं, लेंथ्स हैं, वो आपके पास इक्वल है और आपके पास इनमें जितने भी एंगल हैं उनकी वैल्यूज क्या हैं, एंगल तमाम बराबर हैं लेकिन उनकी वैल्यूज क्या हैं, वो आपकी वैल्यूज 90 डिग्री और 120 डिग्री के दरमियान में लाई कर रही हैं। ये आपके पास इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। और लास्ट पे हमारे पास ट्राइक्लिनिक सिस्टम है। ट्राइक्लिनिक में आपके पास तीनों लेंथ अनइक्वल है और तीनों जो एंगल्स हैं वो अनइक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल नहीं है और ये आपके पास इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। तो इसमें आपको इनकी एग्जांपल्स याद होनी चाहिए। आमतौर पर आपसे एग्जांपल्स में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि फॉर एग्जांपल शुगर के, शुगर का क्रिस्टल सिस्टम क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, तो आपके पास मोनोक्लिनिक है। इसी तरह अगर आपसे NaCl का पूछ लिया जाए तो उसकी क्यूबिक है। तो एग्जांपल्स को अच्छी तरह से मेमोराइज कीजिए, इनको याद रखिए कि एक्सेस और एंगल्स किस तरह से हो तो आपके पास कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होगा। ये था हमारा सॉलिड्स का टॉपिक और इसी के साथ ही सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट जब हमारी क्लासेस होंगी तो उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।